नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोजबाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सांस की बीमारी। हमें जैसे अस्थमा कह देते हैं, दमे की बीमारी भी, दमा तो दमे के साथ ही जाएगा, नहीं, दमा दमे के साथ नहीं जाएगा। और हम इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? हम अपने विचारों से ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा शरीर काम करेगा। जैसे हम कह देते हैं ना, हमने हमारे मन के अंदर विचार आया, हमें चल रसोई के घर के अंदर, तो हम उठकर कैसे चल पड़ते हैं, ऐसे ही हमारा जो लंग जाए वो भी ऐसे ही काम करेगा। जब हम अपने शरीर को बोलेंगे भी मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं आसानी से सांस ले सकता हूँ और मेरी दुनिया सुरक्षित है, मेरे को हर एक इंसान प्यार करता है, मेरे आसपास का इन्वायरमेंट ऑक्सीजन से भरा हुआ है और मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरपूर जा रही है। जैसे हम अपने विचार मन के अंदर लाएंगे ना, अच्छे अच्छे विचार लाएंगे, तो हमारा शरीर वैसे ही काम करेगा, हमारा लंग्स भी ऐसे ही काम करेगा। तो भी ये चाहे बच्चों में हो जाए चाहे बड़ों में हो जाए, सांस की बीमारी हमें क्यों हो जाती है, इसका कारण है भी, कारण मैं बताऊंगी भी क्यों हो जाती है। और इसका जो मंत्र है, 5 मिनट आपने सवेरे, 5 मिनट रात को, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात को जब आप बोलोगे ना, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सुनता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब ये बात चली जाएगी तो सारी रात वो उसी बात को ऐसे घुमाता रहेगा हमारे शरीर के अंदर, और हमारे हीलिंग पावर बढ़ेगी। जहां जहां पर भी है हमारी डेफिशिएंसी होती है किसी भी चीज की, वो पूरी हो जाती है। जब हम देखो रात को सो जाते हैं तो हम सवेरे कैसे बिना खाए पिए हम काम पर लग जाते हैं। कैसे काम पर लग, क्या हमने कुछ खाया? नहीं खाया ना। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे सोने से एनर्जी आती है, जो परमात्मा की शक्ति है। जब हम सो जाते हैं, हम ये भौतिक संसार हमारा बंद हो जाता है, तो हम परमात्मा की उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। जब उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, जो हम उस दिन का काम कर पाते हैं। अगर मान लो कह दे भी तू सारा दिन खाना खाई जा, खाना खाई जा, कहते खाने के अंदर एनर्जी है, खाने के अंदर तो 10-15% एनर्जी है, पर हमारी 85% एनर्जी हमारी जो हम नींद लेते हैं, सोते हैं, उस परमात्मा की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, वहां से आती है। जो हमारा विचार है, वो विचार भी परमात्मा की उस ऊर्जा से जुड़ जाता है, और ऊर्जा ही हमें वो मंत्रिक बनकर हमारी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। ऐसे हम ठीक हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो हमें सांस क्यों हो जाता है? तो इसका कारण है भय। जब हमें किसी चीज से भय, डर है भी, मेरा ये ना हो जाए काम, ये ना खराब हो जाए, हम ऐसे सोचते रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई तकलीफ आती है तो हमें भय आ जाता है, ये हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ये हो गया तो ये, जो हमारा भय है ना, वही हमारे को और ज्यादा वो बीमारियों का कारण है, बढ़ा देता है। जब हमें किसी चीज का भय है या हमें डर लगता है भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, वो भी एक भय है। या जीवन की प्रक्रिया पर हम विश्वास नहीं करते, जो हम ये नहीं सोचते भी जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, ये बहुत ही अच्छा दिया है और वही चलाएगा इसको। मैं कौन हूँ चलाने वाला? ये संसार कौन है चलाने वाला? कुछ भी नहीं है। ऊपर जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, वो एक शक्ति है परमात्मा की, और वो शक्ति इन आंखों से नहीं देख सकते, वो शक्ति हमारे अंदर भी बैठी है। तो वो शक्ति का कुछ थोड़ा सा अंश हमारे अंदर बैठा है, जो हमें हमारी हाई पावर है। हम जब हाई पावर के साथ जुड़ जाते हैं तो वही हमारे को ये सारी चीजें ला कर देगी, वही हमारे को बताएगी तो ये काम कर, ये काम कर। ऐसे हम क्या अपने आप ही विचार आ जाते हैं, वो शक्ति बताती है हमें। जब हम उस शक्ति के साथ जुड़ेंगे तो और भी अच्छी बातें बताएगी, वो भी कहाँ से तो ठीक हो सकता है। सारे उसी के पास सोल्यूशन है। आप आंखें बंद करके बैठो और अंदर आप सोल्यूशन ढूंढो भी, मेरे को ये तकलीफ है, इसका सोल्यूशन बता। अंदर से आपको आएगी, आवाज जरूर आएगी भी, ये कर, तो ये कर, ये कर, एक्शन 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 ले, तो फिर आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। तो ये कारण यही है, जब हमें डर लगता है किसी चीज से, या अपने आप से डर लगता है भी मेरा जीवन ठीक नहीं है, या हम विश्वास नहीं करते भी परमात्मा ने मेरे को यहाँ पर भेजा, मेरे को सारी चीजें देकर भेजा है, मैं ये नहीं भी मेरे को कमी है किसी चीज की। जब मेरे को इतने सुंदर हाथ पैर दिए हैं और सारी चीजें दी हैं, पेरेंट्स दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, और ये संसार इतना अच्छा दिया है भी, मेरे को सारी चीजें देकर यहाँ पर भेजा है भी, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास है। या फिर अपने आप को ये सोचता है कोई इंसान भी, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, और अपने आप को बड़ा होता हुआ नहीं देखता हो भी, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ और भी मैं अच्छे काम करूंगा। जब वो उसके अंदर ये ना कमी के विचार आते हैं ना, तब उसको ये सांस की बीमारी होती है। तो हमारा जो लंग्स है वो क्या है? एक खुशी का प्रतीक है। हमारी बॉडी के अंदर वो हमें जिंदा रखने की प्रक्रिया करता है। जब हम अपने आप में डरे डरे महसूस करेंगे तो लंग्स तो डरे जाएगा, अपने आप ही पहले डरेगा। उसका काम है भी सारी बॉडी को ऑक्सीजन देना और हमारी बॉडी को सही ढंग से चलाना।
जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, मेरा लंग्स स्वस्थ है, आप ये बोला करो ना हर टाइम। जब भी जिसको भी कोई तकलीफ है तो ये कहो भी मेरा ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में जा रही है, मेरे लंग्स स्वस्थ है और सारी बॉडी को ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप जैसे जैसे विचार डालोगे कि मंत्र बना लो तो ठीक हो जाओगे आप। तो हमने बोलना क्या है इसके लिए भी, क्या मंत्र हमने बोलना है? तो हमने बोलना है मैं बड़े होने में कोई डर नहीं है, दुनिया सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ भी, मैं मेरा ये जीवन सुरक्षित है और ये दुनिया भी मेरे लिए सुरक्षित है भी, दुनिया से मुझे कोई डर नहीं लगता है, दुनिया बहुत ही प्यारी है, दुनिया सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ और बड़े होने में मेरे को डर नहीं है कोई भी। नहीं तो हम ये सोचते हैं मेरे को सांस की तकलीफ होगी है और मेरा क्या बनेगा, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा मेरे सांस की तकलीफ और बढ़ जाएगी, ऐसे है ना हमारे मन के अंदर ये विचार आते हैं। हमने ये नहीं सोचना, हमने ये सोचना भी बड़े होने में मुझे भी कोई डर नहीं है, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे मेरे लंग्स और अच्छी तरह से काम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरे लंग्स अच्छी तरह से काम करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, मेरे लंग्स उस ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, ये दुनिया सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। आप 5 मिनट ये बोल लो आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।